हेलो बच्चों, रजनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 5 का पार्ट पार्ट 1 मछली उछली हल करेंगे। इसमें पहले पेज में पाठ की भूमिका दी गई है, जिसे आप पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। आइए चलते हैं अगले पेज पर। ये एक तालिका दी गई है, जिसमें पहले कॉलम में सामग्री, दूसरे में मूल्य रुपयों में, तीसरे में 100 की नोटों में भुगतान करने पर नोट संख्या और तीसरे में है वापस की जाने वाली राशि। तो सामग्री में है कंपास बॉक्स, जिसका मूल्य है 60 रुपये और 100 के नोट में भुगतान करना है तो हम एक नोट देंगे जिसमें हमको 40 रुपये वापस मिलेगा। दूसरी सामग्री है पुस्तकें, जिसका मूल्य है 294 रुपये। इसके लिए हम 100 के 3 नोट देंगे और इसमें हमको 6 रुपये वापस मिलेंगे। अगली सामग्री है गेहूँ, जिसका कुल मूल्य है 4000 रुपये। इसका 500 रुपये की नोट में भुगतान करना है तो हम 500 के 8 नोट देंगे और इसमें से हमको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा तो हम 0 0 लिख देंगे। अगली सामग्री है हमारी दाल, जिसका मूल्य है 4300 रुपये। इसके लिए हम 500 के 9 नोट देंगे, जिसमें से हमको 200 रुपये वापस मिलेंगे। अगली सामग्री है चावल, जिसका मूल्य है 5600 रुपये। जिसके लिए हम 500 के 12 नोट देंगे, इसमें से हमको 400 रुपये वापस मिलेगा। अगला प्रश्न है, ये गुणा के 4 सवाल दिए हुए हैं, जिसे आप हल कर लेंगे। इसी में नेक्स्ट प्रश्न है भाग दिया हुआ है, इसके भी 4 प्रश्न हैं जिसे आप हल कर लेंगे। आइए चलते हैं अगले पेज पर। इसका प्रश्न नंबर पहला है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें 2326 को लिखते हैं तो इसका सी नंबर का ऑप्शन आएगा 2326 रुपये अंकों में लिखना है। दूसरा प्रश्न है 100 रुपये वाले 15 नोट मिलकर हो जाते हैं। इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही होगा 1500 रुपये। तीसरा प्रश्न है गाय का दूध 40 रुपये प्रति लीटर आता है, तो बताइए 20 लीटर दूध कितने रुपए में आएगा। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही होगा 800 रुपये। अगला प्रश्न है चौथा, सरिता ने एटीएम से 5000 रुपये निकालने की प्रक्रिया पूरी की। उसे सिर्फ 500 रुपये वाले नोट मिले। सरिता को एटीएम से कितने नोट मिले। इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा 10। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, अदिति के बैंक खाते में 2884 रुपये हैं। उसने 1080 रुपये और जमा कर दिए। अब उसके खाते में कितने रुपए हो गए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा 3964 रुपये। आइए चलते हैं अगले पेज पर। अगला प्रश्न छठवां है, जिसका नंबर का प्रश्न है, इसी का छठवें का। 1 लाख को अंकों में लिखिए। 1 लाख को अंकों में लिखना है तो लिख देंगे। इसी का 1 नंबर का प्रश्न है, 1 लाख की खरीदी करने के लिए अंशु ने 100 रुपये वाले नोट का उपयोग किया। कितने नोट दिए होंगे। तो इसमें हम 1 लाख के लिए उस अंशु ने 100 के नोट का उपयोग किया है, तो उसके लिए वो 1000 नोट देगा। इसका उत्तर आएगा 1000 नोट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है। ऐसी ही 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल आएगा। इसको हल करेंगे। एक बोरी में चावल बराबर 50 किलोग्राम, तो 8 बोरी में चावल बराबर 50 गुणित 8 बराबर 400 किलोग्राम। इसका उत्तर आएगा 400 किलोग्राम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है तो 2000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा। इसको हल करेंगे। 1 लीटर दूध की कीमत बराबर 50 रुपये, तो 2000 रुपये में बराबर 2000 बटे 50, मतलब 2000 में 50 का भाग देंगे तो 40 आएगा। तो उत्तर होगा हमारा 40 लीटर दूध। अगला प्रश्न है 9, यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 भाग रह जाता है तो 12 किलोग्राम अंगूर से कितने वजन की किशमिश बनेगी। इसको हल करेंगे। 12 किलोग्राम अंगूर में किशमिश बराबर 12 गुणित 1/3 बराबर 4, अतः 4 किलोग्राम किशमिश बनेगी। इसका उत्तर आएगा 4 किलोग्राम। अगला प्रश्न है 10, एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। इसको हल करेंगे। एक कार 1 घंटे में दूरी तय करती है बराबर 60 किलोमीटर, तो कार 2.5 घंटे में दूरी तय करेगी।
इसमें भी 60 गुणित 2/5 2.5 घंटे, तो गुणा कर देंगे। 60 में 2.5 का गुणा करेंगे तो 150 आएगा। उत्तर लिखेंगे 150 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो इसको हल करेंगे। 1 घंटे में चाल बराबर 80 किलोमीटर, तो 360 किलोमीटर में समय बराबर, इसमें भी 360 में 80 का भाग देंगे तो आएगा 4.5। आइए चलते हैं अगले पेज पर। अतः 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4.5 घंटे का समय लगेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। यदि एक फल विक्रेता 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है तो 12 किलोग्राम सेब बेचने पर उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे। इसको हल करेंगे। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर 80 रुपये, तो 12 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर 80 गुणित 12 बराबर 960 रुपये। अतः सेब बेचने पर उसे कुल 960 रुपये मिलेंगे। 13वें नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 65,000 रुपये का कर्ज लिया। उसने एक वर्ष में हर माह समान किस्तों में कुल मिलाकर 78,684 रुपये वापस किए। बताइए उसने हर महीने कितने रुपए वापस किए। इसको हल करेंगे। बैंक से कर्ज लिया 65,000 रुपये, एक वर्ष में वापस किए 78,684 रुपये, तो हर महीने वापस रुपये बराबर 78,684 भाग 12 बराबर 6,557 रुपये। अतः उसने हर माह 6,557 रुपये वापस किए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। लड्डू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम तथा बर्फ़ी की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम है। राजू के पास 800 रुपये हैं, जिसमें से वह 1/4 रुपये लड्डू खरीदने में तथा 3/4 रुपये बर्फ़ी खरीदने में खर्च करता है। तो बताइए, आ है उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे, वाह है उसने कितने किलोग्राम बर्फ़ी खरीदी, सा है उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू एवं बर्फ़ी खरीदे। इसको हल करेंगे। राजू के पास कुल 800 रुपये हैं। लड्डू खरीदने में खर्च किए 800 गुणित 1/4 बराबर 200 रुपये। बर्फ़ी खरीदने में खर्च 800 गुणित 3/4 बराबर 200 गुणित 3 बराबर 600 रुपये। लड्डू की कीमत 600 रुपये है और बर्फ़ी की कीमत बराबर 400 रुपये है। ये इसका आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर तालिका दी गई है जिसमें सामग्री है, मात्रा है, कीमत है और कुल कीमत है। इसमें सामग्री में ईंट दिया है जिसकी मात्रा 500 है और कीमत 1200 रुपये प्रति 1000 है और कुल कीमत 600 रुपये। सीमेंट 7 बोरी है जिसमें 325 रुपये प्रति बोरी है, तो ये यहाँ आएगा 2275 रुपये। रेत 1 ट्राली जिसकी कीमत है 5,500 रुपये प्रति ट्राली, तो 5,500 रुपये लिख देंगे। सरिया छड़ 40 किलोग्राम, कीमत है 45 रुपये प्रति किलोग्राम, तो यहाँ 1800 रुपये आएगा। और मजदूरी, कुल मजदूरी है 15,000 रुपये, तो यहाँ 15,000 रुपये आएगा। अब इस पानी की टंकी एक पानी की टंकी बनाने में लगा कुल खर्च, तो हम इन सबको जोड़ देंगे तो इसका जोड़ आएगा 25,175 रुपये। अगला प्रश्न है, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु 4 गांव से क्रमशः 5,000, 5,000, 4,000 एवं 6,000 रुपये प्राप्त हुए। यदि इस राशि को 25 पीड़ितों में बराबर बराबर वितरित किया गया तो प्रत्येक पीड़ित को कितने रुपए प्राप्त हुए। हल करेंगे इसको। प्राप्त रुपए 5,000, 5,000, 4,000, 6,000 बराबर 20,000। 25 पीड़ितों में बांटने पर 2,000 में 25 का भाग देंगे तो 800 रुपये आएगा। प्रत्येक पीड़ित को 800 रुपये प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। नीचे तालिका बनी है, तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
यहाँ वाहन का प्रकार दिया है, एक बार में बैठने वाले यात्रियों की संख्या दिया, अगले कॉलम में वाहन की चाल। तो इसमें पहला वाहन है बस, जिसमें यात्रियों की संख्या 40 है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलती है। फिर दूसरा वाहन है टैक्सी, जिसमें 4 यात्री हैं और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलती है। बड़ा ऑटो रिक्शा है, जिसमें 7 यात्री हैं और ये 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो पहला है बस द्वारा 7 बार में कुल कितने व्यक्ति जाएंगे? तो 40 × 7 बराबर 280, कुल 280 व्यक्ति जाएंगे। दूसरा है बड़ा ऑटो रिक्शा 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? इसको हल करेंगे। 32 × 3 बराबर 96 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। टैक्सी से 350 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ 350 भाग 50, तो यहाँ इसका उत्तर होगा 7 घंटे। अगला प्रश्न है, दुकान में एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपये है। कुसुम ने 4 कुर्सियाँ खरीदी तथा 750 रुपये की एक मेज भी खरीदी। कुसुम दुकानदार को कितने रुपए देगी? हल करेंगे। एक कुर्सी का मूल्य बराबर 350 रुपये, 4 कुर्सी का मूल्य बराबर 350 गुणित 4 बराबर 1400 रुपये, एक मेज का मूल्य 750 रुपये। इन सबको जोड़ देंगे। 1400 धन 750 बराबर 2150 रुपये। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे, कुसुम दुकानदार को 2150 रुपये देगी। 19वें नंबर का प्रश्न है, संगीता ने 12 लीटर पेट्रोल कार में भरवाया है। 1 लीटर पेट्रोल 110 रुपये में आता है, तो संगीता ने 2000 रुपये की नोट दी, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? आइए हल करते हैं। 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य बराबर 110 रुपये, 12 लीटर पेट्रोल का मूल्य बराबर 110 गुणित 12 बराबर 1320 रुपये। संगीता ने रुपए दिए 2000, संगीता को वापस मिलेंगे 2000 माइनस 1320 रुपये बराबर 680 रुपये। तो संगीता को वापस मिलेंगे 680 रुपये, इसका उत्तर आएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है, एक दूध वाला 20 पशुपालकों में से 15-15 लीटर दूध एकत्रित करता है। एकत्रित दूध को वह 2-2 लीटर प्रति परिवार बांटता है। वह कितने परिवार को दूध बांटता है? आइए हल करते हैं। एक पशुपालक से प्राप्त दूध बराबर 15 लीटर, 20 पशुपालक से प्राप्त दूध बराबर 15 गुणित 20 बराबर 300 लीटर। 2 लीटर प्रति परिवार को बांटने पर 300 भाग 2 बराबर कितना आएगा? 150। अतः वह 150 परिवार को दूध बांटता है। तो यहाँ हमारा पार्ट 1 मछली उछली समाप्त होता है। थैंक यू।